प्रतिमा दीदी दोबारा बोलना फिर से। चैप्टर नेम इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सी फाउंडेशन सिलेबस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फाउंडेशन वालों थोड़ा देख लो, चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अब बात ये निकल के आता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह होता क्या है। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, क्लास तो अकाउंट्स का है, वो तो सही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग बिल्कुल सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके साथ बात तो ये भी है ना कि जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है, वो भी थोड़ा समझने का जरूरत है। ये सन नो बोलो भाई। यस, ठीक है। अगर तुम्हारा चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, ओके, तो ये भी समझना जरूरी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। हाँ या ना? हाँ, होता क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और इसके साथ में इन लोग का एक और भाई है जिसका नाम है चेक। क्या क्या बोला मैंने? बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। चेक, ये जो तीन बंदे हैं, ठीक है, ओके, ये तीन बंदे बेसिकली, ठीक है, ये तीनों जो भाई है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके, कोई बोल सकता है कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। ठीक है, माने इन तीनों को हमको कहां से पढ़ना पड़ता है? बोलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? बोलो। एनआई एक्ट। यस और नो? यस। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा फाउंडेशन का लॉ का सिलेबस का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोलता है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में तीन चीज आता है। ठीक है, ओके, एक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक आता है प्रॉमिसरी नोट, एक होता है क्या? बोलो, चेक। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट डिफाइंड है सेक्शन 4 में। कहां पे? बोलो, सेक्शन 4 में। ठीक है, ओके, देन आता है तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ओके, और फिर आता है चेक जो कि डिफाइंड है सेक्शन नंबर 6 में। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन हमको कहां से मिलता है? सेक्शन नंबर 4 से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन हमको मिलता है सेक्शन नंबर 5 से, और चेक का डेफिनेशन हमको मिलता है कहां से? बोलो, सेक्शन नंबर 6 से। ठीक है, ओके, एम आई क्लियर यहां तक? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, ओके। ये लॉ का क्लास है कि अकाउंट्स का क्लास है? अकाउंट्स का क्लास है ना, लॉ का क्लास तो है नहीं। ठीक है, कि हम इन डेप्थ में एकदम घुस जाए। ठीक है, बट अपना सी फाउंडेशन का मैथ थोड़ा सा घुसा है इसके अंदर में। ठीक है, वो चाहते हैं कि तुम लोग को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज रहे। ठीक है, इसीलिए देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, क्या चेक को लेके चैप्टर है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के ऊपर फोकस किया है? गया है? बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि तुम इसको थोड़ा पढ़ो। ठीक है, तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का यहाँ पे डिफरेंस वगैरह भी दिया हुआ है। ओके, बिफोर यू स्टार्ट। ठीक है, पर हमारा सीएमए फाउंडेशन डायरेक्टली सम्स को हिट किया है, सीधा सीधा सपेटा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह होता है, थोड़ा बहुत हमको बोला, उसके बाद से सीधा घुस गया। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर है उसका सीधा सपेटा नाम क्या है? बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ओके, और एक्सक्लूडिंग एकोमोडेशन बिल और इंसॉल्वेंसी सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पर सी फाउंडेशन में ऐसा कुछ बोला गया है क्या, एक्सक्लूडिंग एकोमोडेशन बिल? नो। ठीक है, ओके, नहीं। ठीक है, तो अगर सी फाउंडेशन का हमको प्रिपरेशन करना है तो एंटायरली हमको सब पढ़ना पड़ेगा। ये सन नो बोलो। यस, ठीक है, ओके, ओके। और क्लास 11 वाले जो लोग बच्चे देख रहे हो, आप लोगों का सिलेबस में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर्ड है, तो ऑब्वियसली आप लोग इस फाउंडेशन और इंटर लेवल में ही प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ओके, 11 का पढ़ाई बोल के कुछ नहीं होता दुनिया में। ठीक है, ओके, दुनिया में बस पढ़ाई होता है। आप जो लेवल पे पढ़ रहे हो उसी लेवल से सीख लो, अच्छा हो जाएगा तुम लोग के लिए भी। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली दोनों ही मैट ओपन है, तो मैं दोनों ही मैट को केटर कर रहा हूँ। ये सन नो गाइस? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा, उसके बाद सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाऊंगा। ये सन नो? यस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, ओके, ज्यादा कहाँ पे बोलूंगा? यहाँ पे कि लॉ का क्लास में? अपना लॉ का क्लास। ठीक है, ओके, लॉ में। ठीक है, तो है तो क्लास, चिंता का विषय क्या है? नाउ अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक को बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझना पड़ेगा इन लोगों का जो मदर एक्ट है उसके बारे में। मदर एक्ट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मदर एक्ट क्या है भाई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये सुनो, बोलो। सबसे पहला तो हमको समझना पड़ता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हाँ या ना? हाँ,
ठीक है। अगर तुमको पता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं पता, ठीक है, ओके, तो क्या तुम इन तीनों को समझ पाओगे? बोलो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों का ना। बेस ही कहां से है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, ओके भैया। तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो वर्ड निकल के आता है, एक होता है नेगोशिएबल और एक होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ दूंगा, ठीक है, और बाकी के लिए हमको लॉ क्लास का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। पहले इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। क्या बोलो? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां से क्लियर होकर निकल के आया, ठीक है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या होता है? ओरल की रिटन। बोलो रिटन। रिटन। तो आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात हो, आज प्रॉमिसरी नोट का बात हो, आज चेक का बात हो, ये चेक ओरल होता है। मुंह जवानी चेक फाड़ देते हो किसी के नाम से? बोलो नहीं, ठीक है। चेक राइटिंग में होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो चेक क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही उसका क्या है? बोलो पिता है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर उस पिता का क्वालिटी है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे चेक हो, ये क्या होना चाहिए? बोलो, ये क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो ये ओरल डॉक्यूमेंट है कि रिटन डॉक्यूमेंट? रिटन डॉक्यूमेंट। अब होता है कि नेगोशिएबल माने क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या बोलो? ट्रांसफरेबल, ठीक है, ओके। नेगोशिएबल का मतलब होता है क्या मेरे भाई? ट्रांसफरेबल, ठीक है, ओके। ट्रांसफरेबल माने एक से दूसरा इंसान के पास में उसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो, किसी एक के हक से उसको किसी दूजा के हक में ट्रांसफर किया जा सकता है। यस और नो? यस, ठीक है। इन डेप्थ नहीं घुसूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बस एक हल्का सा, ठीक है, ईगल आई विजन, ठीक है, ऊपर से बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, ओके, ऊपर से मारेंगे, एकदम बर्ड्स आई व्यू मारेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल है। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि क्या है? बोलो, एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अब ट्रांसफर हो रहा है माने, ठीक है, ओके, किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? ठीक है, ट्रांसफर तो हो रहा है, पर किस चीज का? ये भी एक बात है। यस और नो? बोलो यस, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं लॉ का लैंग्वेज में उतना ना जाके तुम लोग को अगर बेसिक एकदम मैं समझाऊं, तो मैं तुम लोग को यही बोलना चाहता हूं कि एक राइट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या? किसका ट्रांसफर हो रहा है? बोलो, एक राइट, ठीक है। तुम एक राइट का ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, ओके। तुम किसी को बोल रहे हो भाई ये मैं तुमको जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं इसके अगेंस्ट में मैं तुमको पैसा पे करूंगा, ठीक है, ओके। या फिर तुम बोल रहे हो कि भाई ये ले मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इसके अगेंस्ट में तुम मुझे प्रॉमिस कर, ये एक वादा है हमारे बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, ठीक है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि तू मेरे को पैसा पे करेगा, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो दूसरा किसी को हक देता है तुमसे पैसा कलेक्ट करने का, या फिर तुमको हक देता है दूसरा किसी से पैसा कलेक्ट करने का, लेने का, कलेक्ट करने का। ये सब क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, ओके। तो भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर करके या तो अपना हक जता रहे हैं, ठीक है, ओके, कि भाई मेरे को राइट मिल गया तेरे से पैसा लेने का, या फिर सामने वाला को हक दे रहे हैं कि भाई तेरे को राइट मिल गया मेरे से पैसा लेने का। ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। अब बात ये उठता है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेस क्या है? ये उठ के कहां से आया? समझने का थोड़ा कोशिश करना, ठीक है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेस उठ के कहां से आया, ठीक है, ओके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेस यहां से उठ के आया। आज पकड़ लो सिमरन, मेरे तुम्हारे बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, ओके, मेरे तुम्हारे बीच में बिजनेस का ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, ओके। ये हूं मैं और ये है सिमरन, ठीक, ओके। अब सिमरन, मैंने ना तुमको कुछ सेल किया। क्या किया? बोलो, गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स मैंने तुमको सोल्ड किया, सेल किया मैंने तुमको, ठीक है। ये जरूरी है कि तुम्हारे पास इमीडिएट फंड हो? नहीं। ये जरूरी है क्या? जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है, दीदी यूट्यूब में जाएगा, जल्दी जल्दी बोलना एकदम, ठीक है, कीप पार्टिसिपेटिंग होना, मैंने जिफ्फी एकदम, ठीक है, ओके। ये फाउंडेशन का प्लेलिस्ट में डलेगा। अगर चैनल कोई खोल के देखा है सही ढंग से तो हर एक चीज का प्लेलिस्ट अलग हो चुका है। 11 का
ठीक है, सीएसई में फाउंडेशन का और 12 का, और आज हाँ से इंटर का भी वीडियो डालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स दैट ड्रीम, जो मेरा सपना था। लास्ट 1 साल से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करना चाहता था। ठीक है, बट वो बना नहीं कभी। ठीक है, या फिर जब शुरू करने का दिल था तभी शुरू करने दिया नहीं गया था मुझे। ठीक है, कुछ डिसीजन हम लेते हैं अपने लाइफ में, कुछ डिसीजन भगवान अपने लिए लेता है। ठीक है, गॉड हाँ टेक सम डिसीजन, ठीक है, ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, तो चलो, देर आया दुरुस्त आया। ठीक है, ओके, आने वाला 1 साल आई होप आई विल अचीव माय ड्रीम। ठीक है, दी वन सिंगल चैनल व्हिच विल सर्व यस फ्रॉम 11 टिल एंटर। नाउ मैंने सिमरन को गुड सेल किया। सिमरन, क्या ये जरूरी है कि तुम्हारे पास में इमीडिएट फंड हो? बोलो नहीं। नहीं ठीक है, ओके, तो तुमने मुझे बोला कि भैया हमको तो चाहिए क्रेडिट। क्या चाहिए बोलो हमको? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट चाहिए हमको। ठीक है, ओके, मैंने बोला सिमरन क्रेडिट, चलो सही है। क्रेडिट देने का 2 दिक्कत है सिमरन। ठीक है, ओके, क्या दिक्कत है? एक तो क्रेडिट देने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर फेथ लाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ ठीक है, क्रेडिट देने से पहले क्या करना चाहिए बोलो? भरोसा। ठीक है, ओके, भरोसा अब भरोसा इंसान खुद के इंसान के ऊपर नहीं करता, तो ये तो फिर भी बिजनेस डीलिंग है। यस और नो बोल। यस, ठीक है, हाँ तो किस चीज का कमी है? भरोसा। ठीक है, किस चीज का भरोसा? भरोसा ठीक है, कल हम रहे, कल तुम रहो, क्या भरोसा? ठीक है, ओके, किस चीज का भरोसा? ठीक है, तो भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो नहीं रहा हो है रहा है। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं भरोसा कर भी लूं, अगर मैं भरोसा कर भी लूं, ठीक है, ओके, कर भी लो आज मेरे पास तुमको क्रेडिट देने का कैपेसिटी है, कल मैं कोई इमरजेंसी में नहीं आ जाऊंगा, क्या इस बात को मैं एकदम गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि कल मैं कोई मतलब इमरजेंसी में नहीं आऊंगा? इज दैट गारंटेड? बोलो, इज दैट नहीं गारंटेड कि कल मेरा कोई इमरजेंसी नहीं हो जाएगा? नहीं। भैया, इसका भी कोई नहीं गारंटी नहीं है क्या? बोलो नहीं। नहीं ये क्या है? नहीं, मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। ठीक है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि कल मेरे पास में क्रेडिट देने का कैपेसिटी, कल मैं इमरजेंसी में आ ही सकता हूं। ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो? यस, ठीक है, ओके, हाँ तो ये भी दिक्कत है, समस्या है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, समस्या तो है भैया, समस्या है। ठीक है, ओके, तो फिर समस्या तो पता है, समाधान चाहिए हमको, हाँ या ना? हाँ, तो हाँ इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में आया। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मैंने तुमको बोल दिया, जो कि तुमको एक राइट देता है, या तो पैसा पे करने का, माने ऑब्लिगेशन देता है तुमको, माने दूसरा किसी को राइट दे रहा है। यस और नो? यस, हाँ negotiable instrument is first thing which is either making you obligated to pay or giving you a right to get paid. Yes or no? Yes, गेट पेड negotiable instrument is such an instrument which either will make you obligated to pay someone, or is such a document which will give someone, nah, sorry, which will give you the right to get paid from someone. Yes or no? Yes, ठीक है, okay, yes or no? यस Yes. हाँ Now भैया ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो क्या ये एक डॉक्यूमेंट टाइप का लग रहा है? बोलो हाँ बिल्कुल। इज दिस अ डॉक्यूमेंट? यस और नो? यस, मैं तुमको दिखा देता हूं, अपना सीएमए फाउंडेशन का बुक में काफी अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ, नहीं सॉरी, सी फाउंडेशन का बुक में काफी अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ किया गया है। ये देखो, ये दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना? हाँ क्या लिखा है? अ स्पेसिमेन फॉर ओ अच्छा, ये तो फॉरेन बिल ऑफ, जो भी हो, बिल ऑफ एक्सचेंज तो है। ठीक है, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, इन लोगों को फॉरेन से क्या इतना है? ठीक है, थोड़ा इंडियन दे देता पहले। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ, फॉरेन को इग्नोर मारो, क्या बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ठीक है, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या ये डॉक्यूमेंट रिटर्न में है? यस और नो? यस, ठीक है, ओके, हाँ अब क्यों, क्या ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल है? एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जा सकता है? यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है, जो बना रहा है वो अपने पास रखेगा कि दूसरा किसी को देगा? बोलो भाई, दूसरा किसी को देगा, दूसरा किसी को तब चल के तो ट्रांसफर, दूसरा किसी ट्रांसफर को का देगा मतलब क्या होता है? कि ट्रांसफर का मतलब होता है, मतलब क्या होता है? विच कैन बी गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यस और नो? यस, ठीक है, ओके, यस ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो रिटन डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफरेबल भी है, तो प्रोफॉर्मा दिख रहा है? हाँ भैया, चेक भी कुछ ऐसा ही दिखता है ना, थोड़ा हाँ फॉर्मेट में चेक भी कुछ ऐसा ही दिखता है ना? यस और नो बोलो? यस, ठीक है, थोड़ा उसका फॉर्मेट वगैरह होता है, पर चेक भी कुछ ऐसा ही दिखता है ना? हाँ या नहीं? हाँ, ठीक है, ओके, यस ओके, नाउ सिमरन, यहाँ पे माल बेचा किसने?
मैंने बेचा, यस और नो, यस, आपने ठीक है। और माल खरीदा किसने? तुमने खरीदा। मैंने तो राइट टू गेट पेड किसका है? मेरा। आपको हाँ, और ऑब्लिगेशन टू पे किसका है? तुम्हारा। मेरा तुम्हारा, ठीक, ओके। अब सिमरन, या तो तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर लो एक, या फिर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता हूं एक। आइदर यू कैन ड्रॉ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन मी और आई कैन ड्रॉ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन यू। अब सोच के बोलना सिमरन, अगर मैं तुम्हारे ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता हूं तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करूंगा पे करने का कि तुमको ऑर्डर करूंगा पे करने का? ऑर्डर करूंगा। ऑर्डर करूंगा, यस और नो, यस। और अगर तुम मेरे ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हो तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी पे का कि ऑर्डर करोगी पे का? प्रॉमिस करूंगा। प्रॉमिस। तो आइदर पार्टी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, यस और नो, यस। अगर मैं तुम्हारे ऊपर हाँ। ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो मैं तुमको ऑर्डर दूंगा। हाँ, तो अगर ऐसा हाँ। कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे, ऐसा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिससे दूसरा किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है पे करने का, दैट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलो? दैट इज कॉल्ड Bills of दैट बिल्स ऑफ exchange। एक्सचेंज। और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे तुम वादा कर रहे हो किसी दूसरे इंसान को पे करने का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोमिसरी नोट। क्या बोलो? Promissory note। दैट इज कॉल्ड एज Promissory note। प्रोमिसरी नोट। क्या क्लियर हो रहा है? बोलो भाई। यस सर। हो रहा है, ठीक है। क्या तुम लोग को मैथ खोलने से ये सब मिल जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ? बोलो। हाँ, नहीं ना? ठीक है, ओके। ना। क्लास के पहले डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, थोड़ी देर पहले मिटाया था ना यहाँ से, ये सब नो बोलो, यस, हाँ। ठीक है, ओके। तो ये सब छान के आप लोग के लिए बनाना पड़ता है ना, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। प्यार दो तरीके से जता सकते हो, एक तो क्लास में पार्टिसिपेशन करके, और दूसरा आजकल हमारा एक नया प्यार है, कहाँ पे? बोलो। यूट्यूब। ठीक है, अब YouTube। प्यार ही हो गया उससे, ठीक है, ओके। अब तो प्यार ही हो गया उससे, ठीक है। अब तो दिल करता है कि सारा दिन वही पे वीडियोस डाले, ठीक है, क्योंकि एक चैनल इतना अच्छा बनाना है तो उसमें सारा का सारा चैप्टर्स डलना चाहिए ना। एक ऐसा चैनल जो कि जहां पे अगर कोई फाउंडेशन का पढ़ाई पकड़ लो अफोर्ड नहीं कर पाता अकाउंट्स का, ठीक है, ओके, तो उसको इन डेप्थ मिले। तो इन डेप्थ माने क्या? अपना इन डेप्थ तो अलग लेवल का होता है ना, ठीक है। लोगों का इन डेप्थ क्या होता है? 10 सम, ठीक है। अपना इन डेप्थ क्या होता है? सारा का सारा कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, ओके। उसके बाद जितना हाथी टाइप का सम्स होता है हम सब छान डालते हैं, यस और नो, यस, ठीक है, ओके। यस। तो और वो भी कहाँ पे? फाउंडेशन से हमारा दिल नहीं भरता, हम कौन सा मैथ उठा लेते हैं? बोलो। इंटर, यस और नो, यस। फाइनल अकाउंट्स कहाँ से खत्म हुआ? बोलो। इंटर, यस और नो, यस। और वो भी उसका लास्ट वाला सम याद है? पिछला दिन किए थे, हाँ या ना? हाँ, हे भगवान, ठीक है, ओके, चलो, ठीक है। तो उसी लेवल पे अगर डिलीवर करना है तो बस करना है। चलो आ जाओ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिव्स यू, via bills of exchange you give someone the order to pay, ठीक है। and via promissory note you make a promise to someone, you make a promise to someone that you will be paying him to her, ठीक। ये पहला तुम्हारा हो गया कि भैया ओरल तो नहीं हो सकता, रिटन है। अब या तो प्रॉमिस करेंगे आप उसमें, या फिर आप उसमें ऑर्डर देंगे, यस और नो, यस, ठीक है, ओके, ओके, ओके। और कुछ हो सकता है? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है कि या तो तुमको देंगे या फिर उस पट्टी को, अच्छा पहले उस बात को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक टेन्योर होता है। क्या होता है? बोलो। एक टेन्योर होता है, ठीक है, ओके। एक टेन्योर होता है, ठीक है, ओके। मतलब ये आजन्म काल के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। उसका एक स्पेसिफिक क्या होता है? बोले, स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके लिए उसको ड्रॉ किया जाता है, यस और नो, यस। बिल क्या क्या होता है? मैक्सिमम 3 महीना के लिए ड्रॉ किया जाता है, यस और नो, बोलो, यस। बिल्स वगैरह, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, चलो। अब एक तो टेन्योर होता है, और दूसरा, तुम ना ऐसे हवा में तीन नहीं मार सकते कि उस पर्टिकुलर डेट में आना। टेन्योर माने क्या? तुम क्या मेंशन कर रहे हो? डेट मेंशन कर रहे हो, यस और नो, यस। टेन्योर अगर तुम बोल रहे हो कि आफ्टर 3 मंथ्स, माने यू आर मेंशनिंग अ डेट ना, हे भगवान, यस और नो, यस, ठीक है, जो यू आर मेंशनिंग अ डेट। अरे एवरीवन कम ऑन, थोड़ा आवाज लगाओ सब कोई, अनम्यूट में कोई मत रहो, म्यूट में कोई मत रहो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, तुम्हारा नॉइज वैसे भी मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है, ओके। नॉइज रिमूवल मारा हुआ है, ठीक है, अनम्यूट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, चलो। अब तुमने डेट मेंशन कर दिया, मैं उस पर्टिकुलर डेट पे तुमको पे करूंगा या फिर तुमसे पेमेंट लूंगा, ठीक है, ओके। तो डेट मेंशन कर दिया, और तुमको स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो। स्पेसिफिक अमाउंट। अमाउंट। ऐसे कुछ भी हो सकता है,
कि देखेंगे जो है वो दे देंगे, ठीक है, या फिर 50,000 या फिर मोर देन दैट, ऐसा हो सकता है कि 50,000 माने 50,000, बोलो 50,000 माने 50,000, 50,000 माने 50,000, 50,000 देंगे माने 50,000 ही देंगे, 50,000 यस, ठीक है चौगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ये नो, यस, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक डेट का एक पर्टिकुलर ये लॉ में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, तब इसका थोड़ा हम जिक्र आएगा, ठीक है, माने सर्टेन इवेंट होना चाहिए। इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन के सर्टेन, बोलो सर्टेन, ठीक है, इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन के सर्टेन। एक पर्टिकुलर इवेंट पे अगर हम पे करेंगे, वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए कि सर्टेन होना चाहिए, बोलो भाई सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। तो मैं अगर बोलता हूं कि एक्स अगर मर गया तो एक्स अगर डाइज तब पे करेंगे, तो क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड? इनवैलिड वैलिड। दुनिया में एक ही चीज सर्टेन है, क्या बोलो? डेथ। डेथ। क्यों? पूरा हिला डाला ना, ठीक है, ओके। ये सब हम कहाँ पे कवर करेंगे, बोलो मजेदार तरीके से, कहाँ पे बोलो? अपना लॉ में, लॉ में, हाँ या ना? हाँ, तुम लोग को मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा चुका हूँ, यस और नो? यस, ठीक है, सोगा पढ़ा चुका हूँ, ठीक, ओके। तुम लोग को मैं एनआई नहीं पढ़ाया अब तक, पूरा फाउंडेशन बैच को ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतना शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, और वो भी इन डेप्थ, ठीक है, 2-3 क्लास में इतना क्रिस्प ऐसा डिजाइन है और ऐसे मैंने लिखा है उस चीज को, तुम लोग सोच नहीं सकते, ठीक है, ओके, इतना मजेदार तरीके से, ठीक है। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि वो पीडीएफ्स भी अवेल करवा दूं सबको, जो मेरा नोट्स है, तो वहां पे गूगल ड्राइव का लिंक दे देना पड़ेगा ना नीचे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, अगर वो करना चाहता हूं तो नोट्स को ड्राइव में अपलोड करके, मतलब मैं चाहता हूं कि कोई भी उसको डाउनलोड कर ले, तो क्या करना पड़ेगा? ड्राइव में अपलोड करके उसका पर्टिकुलर लिंक बस वहां पे डिस्क्रिप्शन है, हाँ, ठीक है, ओके, डिस्क्रिप्शन ही में ऑप्शंस रहते हैं, डिस्क्रिप्शन ही में ऑप्शन है, वही तो, डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मैं पेस्ट कर देता हूं तो डायरेक्टली वही पे आ जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा, अब क्लिक करेगा तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। बस मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था, बस, ठीक है, ओके, चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डेथ क्या एक सर्टेन इवेंट है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, डेथ एक सर्टेन इवेंट है, ठीक है, ओके। तो अगर कोई किसी को प्रॉमिस करे कि भाई तेरे मरने उसके मरने के बाद पेमेंट करेंगे, अगर वो मर गया तो पेमेंट करेंगे, वैलिड कि इनवैलिड? वैलिड, ठीक है, ओके। प्रतिभा, जब बहुत पहले एनआई पढ़े थे, याद करके देखो, इज डेथ अ सर्टेन इवेंट? हाँ, याद करो वो सब दिन जब पहले पहले पढ़े थे, डेथ एक सर्टेन इवेंट होता है, ठीक है, ओके। खैर इस सब का बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, इस सब का बात कहाँ पे करेंगे, बोलो? लॉ में, ठीक है, ओके, चलो। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि भैया आपने गुड्स बेचा था सिमरन को, ठीक है, ओके, तो आप अगर बिल ड्रॉ करते हैं, मतलब आप अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हैं, तो क्या ड्रॉ करेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और सिमरन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करती है तो क्या ड्रॉ करेगी? क्या बोला? प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, ओके। तो भैया पहले बात किसका करेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर ही वही है, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं तुमको मेंशन करूंगा, सिमरन, आई ऑर्डर यू माने सिमरन परवीन, ठीक है, टू पे रुपीज, अब हम लोग अमीर है, ठीक है, ओके, रुपीज 10 करोड़, ठीक है, ओके। आई ऑर्डर सिमरन परवीन टू पे रुपीज 10 करोड़, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक डेट, यस और नो? यस। अब यहाँ पे या फिर ऐसा लिखेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। आफ्टर 3 मंथ्स कहां से भैया? बिल यहाँ पे देखो, डेट मेंशन होता है, देखो तो एक बार, डेट मेंशन है, डेट मेंशन है, जुलाई 2022 लिखा है, इसके साथ में डेट भी होता है, ये सर नो? यस, ठीक है। तो जिस डेट में ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है, वहां से लेके 3 महीने, 3 महीने, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक और कॉन्सेप्ट है, ग्रेस पीरियड, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, क्यों मिलता है वो भी मैं तुम लोगों को बोलूंगा, ठीक है, ओके। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 17th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक है। अगर कोई मेरा लॉ का बेसिक्स क्लास देखा है तो मैंने वहां पे बोला था कि ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट कहां से उठ के आता है, बोला था ना, ये सब नो? कस्टम जहां पे समझा रहा था कि कस्टम से उठ के लॉ बन गया, क्या प्रेम भाई भूल गए लॉ का बेसिक्स क्लास 1? और प्रेम सो रहे हो क्या? हाँ,
तो अभी पहला बार आवाज, कितना बार बोलना पड़ेगा प्रेम एक बात को? हम बोले सबसे बोल रहे हैं। मुंडू बोल रहे हो, शायद म्यूट करके बोल रहे हो, अरे इसीलिए नहीं, आवाज हम नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हो। ठीक है चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। तो वहां पे मैंने बोला था प्रेम, समझाया था ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट कि कस्टम से उठ के लॉ बन गया। हाँ, भूल तो गए? पहले भूल गए नहीं नहीं कस्टम्स होता था, उससे फिर लॉ बन जाता था। लॉ बन जाता है, ठीक है। बट जब वहां पे आया था, यूके में आया था लॉ, फिर वहां से लेके इंडिया में कैसे आया, ठीक है, वो ट्रैवलिंग पीरियड भी समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 महीना मेंशन होता है तो इसके ऊपर भी ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है जो ओके। अच्छा सिमरन, क्या मैंने तुम्हारे ऊपर इस बिल को ड्रॉ किया? यस और नो बोलो। यस, हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर इस बिल को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं कि ये हूं मैं और ये है सिमरन, ठीक। तो सिमरन, मैंने तुमको क्या किया था बोलो? क्रेडिट सेल्स, यस और नो? क्रेडिट सेल्स, ठीक है, कितना रुपया का? 10 crores वर्थ ऑफ गुड, यस और नो? यस। आज हाँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन ड्रॉ कर रहा है? मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि तुम ड्रॉ कर रही हो? मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप तो क्योंकि सेल मैंने किया है तो पैसा रिसीव करने का राइट किसके पास है? मेरे पास में, आपके ठीक है। पास। तो मैं प्रॉमिस करूंगा कि ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर ऑर्डर करूंगा मैं, ठीक है, ओके। तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल जो ड्रॉ करता है, ही और शी इज बेसिकली कॉल्ड एज ड्रॉवर। क्या बोलो? ड्रॉवर। जो ड्रॉ करता है उसको हम क्या बुलाते हैं प्यार से? ड्रॉवर। ड्रॉवर, ठीक है, ओके। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था? ऑफरर, यस और नो? यस, ठीक है। और ऑफरर के उल्टा साइड में क्या होता है? कौन होते हैं ऑफरर के उल्टा साइड में? ऑफरी। तो यहाँ पे कौन होगा? सिमरन क्या हो जाएगी? संचन? ड्रॉइंग, यस और नो? ड्रॉइंग, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। सिमरन यहाँ पे संग संग क्या हो जाएगी बोलो? ड्रॉइंग, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बिल क्या किया गया है बोलो? बिल ड्रॉ किया गया है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, ड्रॉवर के पास कौन सा राइट होता है, पे करने का कि रिसीव करने का? ड्रॉवर के पास कौन सा राइट होता है मेरे भाई, पे करने का कि रिसीव करने का? फिर से तुम लोग का आंसर भूल हो रहा है। तुम लोग को पूछना चाहिए भैया कौन सा ड्रॉवर का बात चल रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉवर का कि प्रोमिसरी नोट का ड्रॉवर का? ये सुन लो, यस। अच्छा, यहाँ पे किस ड्रॉवर का बात? यहाँ ऐसे ही घुमा देता है क्वेश्चन, ठीक है। एटलीस्ट मैं बनाऊंगा तो घुमा दूंगा, ठीक है, ओके। कि तुमको सेकेंडरी क्वेश्चन पूछना चाहिए था। 4 आंसर दूंगा, चारों ही रॉन्ग। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है। तुमको संग संग पूछना चाहिए भैया कौन सा चीज का ड्रॉ, कौन सा चीज का ड्रॉवर, ठीक है, बीओई का कि पीएन का? मैंने बोला बीओई का, हाँ। तो ड्रॉवर के पास राइट होता है रिसीव करने का, ड्रॉवर ऑर्डर करता है। अगर पीएन हुआ तो ड्रॉवर क्या करता है बोलो? पे करने का उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, यस और नो? यस, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस और नो बोलो? यस, ठीक, ओके, ओके। सिमरन, तुमने जब यहाँ पे साइन किया तो मैंने तुम्हारे ऊपर जो बिल ड्रॉ किया था, तुमने उस बिल को दिया एक्सेप्टेंस। क्या दिया बोलो? तुमने उस बिल को एक्सेप्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो तुमने उस बिल को क्या दिया बोलो? एक्सेप्टेंस, ठीक है, ओके। तो आइदर इन दिस चैप्टर वी कैन कॉल यू ड्रॉई और वी कैन कॉल यू एक्सेप्टर, यस और नो? यस, ठीक है। आइदर वी कैन कॉल यू ड्रॉई और वी कैन कॉल यू, क्या बोल रहे भाई? एक्सेप्टर, हाँ या ना? एक्सेप्टर, ठीक है। पैसा रिसीव करने का राइट किसके पास? मेरे पास। देने का ऑब्लिगेशन किसके पास? तुम्हारे पास। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसका एसेट है? आपका। मेरा एसेट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मेरा रिसीव करने का राइट है, ठीक है, ओके। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। अरे शाबाश, बचपन से तो यही नाम सुनते आए हैं, यस और नो? यस, बिल्स रिसीवेबल। और मैंने तुम लोगों को बेसिक क्लास में बताया था बिल्स रिसीवेबल माने सिक्योर्ड डेटर्स। आज पता चला क्यों सिक्योर्ड है, यस और नो? यस, आज समझ में आ रहा होगा कि बिल्स रिसीवेबल माने सिक्योर्ड डेटर्स भैया क्यों बोलते थे, यस और नो? यस, यस, ठीक है। दैट इज व्हाई बिल्स रिसीवेबल इज बीइंग कॉल्ड एज सिक्योर्ड डेटर्स, यस और नो? यस, सिक्योर्ड डेटर्स, ठीक है। अगर मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है तो सिमरन के लिए क्या है? सब कोई बोलो, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में इसको पैसा देना है, पे करना है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में इसको पैसा पे करना है।
तो ऑब्वियसली बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होता है भाई, assets, और बिल्स पेएबल जिसका बिल्स पेएबल है उसका क्या होता है liability, भैया? क्यों बोले ये सब, क्यों समझा रहे हैं? एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट के क्रेडिट, debit, डेबिट अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, credit, ठीक है। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो credit, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट, ठीक है। debit, भैया डेबिट क्रेडिट का समझा रहे हैं इस चैप्टर में। एक तो तुमको ड्रॉवर के बुक का भी पूरा बना के दिखाना पड़ना हो सकता है हिसाब, या तो तुमको बोल सकता है मेक अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, ठीक है, या फिर तुमको बोल सकता है मेक अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग। drawing, तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात होगा तो ड्रॉई के बुक में तो लायबिलिटी होगा, यस और नो? यस। ड्रॉवर के बुक में एसेट होगा, तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा क्या? बोलो। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चैप्टर समझा रहा हूँ कि चैप्टर का अभी भी बेसिक बातें चल रहा है, अभी भी बेसिक बातें चल रहा है, basic, ठीक है, ओके। अभी तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे घुसे हम? बोलो नहीं, बट बेसिक ही ऐसा समझेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो मक्खन, यस और नो? ठीक है, हाँ। बेसिक ही ऐसा समझेंगे Yes. कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो मक्खन, हाँ या ना? हाँ। मक्खन, अब मैंने क्या बोला, ये चैप्टर दो हिस्सा में टूटा हुआ है। एक तो यू हैव टू मेक अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, ठीक है, और दूसरा तुमको बोल सकता है मेक अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग, ठीक है, ओके, ड्रॉइंग, ठीक है। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात हुआ तो भैया ड्रॉवर के बुक में एसेट, ड्रॉई के बुक में लायबिलिटी, ठीक है। अगर प्रॉमिसरी नोट का बात हुआ तो ड्रॉवर के बुक में लायबिलिटी, वेरी गुड, ठीक है। तो ड्रॉवर के बुक में लायबिलिटी और ड्रॉई के बुक में एसेट, एसेट, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है भैया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब और इन डेप्थ में जाते हैं इसका, थोड़ा बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में घुसूंगा। जिंदगी में वादा किया जाता है, वादा क्या बोलो? किया जाता है जिंदगी में वादा किया जाता है, वादा तोड़ने के लिए, तुम्हारे साथ टूटा होगा दीदी, हमारे साथ काफी वादे निभ गए। ठीक है, हर एक वादा टूट जाता है क्या जिंदगी में? हे भगवान, ठीक है, आंसर का कोई फ्रेमिंग ही नहीं है, ठीक है। बोलना क्या चाहिए था भैया, कुछ वादा रह जाता है, कुछ वादा टूट जाता है, ठीक है, ओके। और अगर जिंदगी में आपका सारा का सारा वादा आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, देन यू आर सम काइंड ऑफ गोइंग रॉन्ग, ये सब नो बोल, यस, ठीक है, ओके। तो हम क्या कोशिश करेंगे, अपने तरफ से ज्यादा वादा तोड़ा जाए कि रखा जाए, बोलो रखा जाए, पर कहीं ना कहीं वादा टूटता भी तो है, यस और नो बोलो, यस, ठीक, ओके। तो आज अगर कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, दूसरा वाला बोला हाँ दे देंगे, ये वादा है, यस और नो? यस, ठीक है, ओके, ए दे देना, हाँ दे देंगे, वादा है ना, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। टूट सकता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इस चैप्टर में अगर वादा कोई रख लेता है तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड, क्या बोलो? ऑनर्ड, और अगर वादा तोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, बोलो? डिसऑनर्ड। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, क्या लगता है, बोलो? बोलो नहीं। अरे भैया कहना क्या चाहते हैं, शॉर्ट में बोलिए। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन सकता है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, और भी एक बन सकता है इंडोर सी, उसका बाद में करेंगे। या तो बन सकता है इन द बुक्स ऑफ द, अब क्योंकि सिचुएशन दो निकल के आ सकता है ड्यू डेट पे, या तो ड्रॉई पैसा दे देगा या फिर पैसा नहीं देगा, ठीक है, ओके। अगर दे दिया तो ऑनर्ड, अगर नहीं दिया तो डिसऑनर्ड। तो अगर आउटकम ऑनर्ड आया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर आउटकम डिसऑनर्ड आया उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सही बात, यस और नो? यस। ड्रॉई के बुक में भी अगर ड्रॉई ऑनर कर ली तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और वो गांजा अगर पैसा नहीं दी तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यस और नो? यस, हाँ या ना? हाँ। अब भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आप बोले थे दो चीज, एक तो भरोसा नहीं होता, तो भरोसा वाला पार्ट हम समझ लिए कि कस्में वादे दिला दिए, आज अगर डिसऑनर्ड होता है
तो तुमको सेव करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बोलो। हाँ, Act is a set of rules and regulation which is imposed by the government on the common people for the administration of justice. आज अगर तुमको पैसा नहीं मिला तो जस्टिस दिलाने के लिए कौन खड़ा है? बोलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब नो, Negotiable. यस। तो कहीं ना कहीं हाँ। सिक्योर तो हो गए, हाँ या ना? हाँ भरोसा तो आ गया, पर दिक्कत एक भी और भी बचा है अभी कि अगर क्राइसिस आ गया तो आज तो दे दिए, आज भरोसा कर लिए, पैसा बहुत है मेरे पास, कल अगर बाबू भैया बन गए तो, कल अगर पैसा नहीं मतलब बचा तो, कल अगर पैसा का रिक्वायरमेंट आ गया तो, ये भी बात है। ठीक है, ओके, ये सब नो, यस। इसको भी कैटर करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है? हाँ या ना? हाँ। हाँ, क्या मेरे पास सिमरन का वादा है कि सिमरन पे कर देगी? अगर नहीं देगी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आके उसको ऐसा सर पे घूसा मारेगा? ये सब नो, बोलो यस। ठीक है, तो ये क्या एक सिक्योर्ड वादा है? ये सब नो, यस। ठीक है, ओके। आज अगर मेरे को इमरजेंसी फंड का जरूरत पड़ जाए, अगर 3 महीना तक मैं रुक सकता हूं तो रुक जाऊंगा, पर आज अगर इमरजेंसी फंड का बाय चांस में रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? सिंस दिस इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, मैं अपना इस राइट को किसी दूसरा को बेच दूंगा। ठीक है, मैं बैंक को बोलूंगा, ठीक है, बहुतों को दे दिया जा सकता है, जिसमें से एक बैंक भी है। बैंक के पास जाके ना मैं अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेल कर दूंगा। बैंक को बोलूंगा, बैंक भैया भाई मेरे को पैसा का जरूरत है, मुझे सिमरन से 3 महीना बाद मिलना था, ये एक सिक्योर्ड प्रॉमिस है उसका कि वो दे देगी। आप एक काम कीजिए, आप रख लीजिए, मुझे अभी पैसा दे दीजिए। बैंक बोला काहे? बोला भाई तुम अपना चार्जेस काट ले, फ्री में नहीं मांग रहे हैं, तुम अपना चार्जेस काट ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? तुमसे कुछ चार्जेस काटेगा, बैंक चार्जेस, ये सब नो, यस। ठीक है, ओके। काट के से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ मिलने का बात था, बैंक बोला कि मैं 10,000 रख लूंगा। ठीक है, ओके। बाकी का पैसा 9 करोड़, कितना बोलो? 9 करोड़ 99 लाख 90,000। हे भगवान, ठीक है, इन लोगों को तो माइनस करना भी नहीं आता। अबे 10 करोड़ में से 10,000 गया तो कितना बचा? 9 करोड़ 99 लाख 90,000 ना, ये सब नो, 90,000। तो उतना पैसा बैंक मुझे क्या करेगा? बोलो, इमीडिएट ट्रांसफर, ये सब नो, यस, इमीडिएट ट्रांसफर। तो एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हे भगवान। ठीक है, ओके, एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सब नो, यस। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? बोलो इसको, बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग। तो एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जुड़ गया है भगवान। क्या सीखना है हमको? बिल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग। अब यहां से भी 2 इंपैक्ट निकल के आ सकता है, यहाँ पे भी तो ऑनर्ड डिसऑनर्ड हो सकता है। हाँ, अब बिल अगर मैंने बैंक को दे दिया तो बिल किसका हो गया? पैसा मेरे को मिल गया, अभी बिल किसका है? ओनरशिप किसका है बिल का? बैंक का है। हाँ, तो बैंक ड्यू डेट में जाएगा किसके पास? सिमरन के पास। या तो सिमरन ऑनर करेगी या फिर सिमरन डिसऑनर्ड मार देगी। ये सब नो, यस। ठीक है, तो दोनों का सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या? बोलो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोनों का सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट। बैंक मेरे को पैसा पे कर दिया था, सोचो आज साला बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके, तो बैंक छोड़ देगा क्या? बोलो, नहीं। समझ में आ रहा है? हे भगवान, कॉम्प्लिकेटेड होते, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अगर तुम सोचते हो कॉम्प्लिकेटेड तो कॉम्प्लिकेटेड, अगर तुम सोचते हो कि हलवा है तो हलवा है। ये सब नो, यस, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या सोच रही हो। ठीक है, एक दूसरा एस्पेक्ट दिखाता हूं इस चैप्टर का। ठीक है, एक दूसरा एस्पेक्ट दिखाता हूं। ये तो हो गया बैंक के पास जाके बिल हम वो कर लिए। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? पकड़ लो कि प्रेम मेरा क्रेडिटर है। प्रेम मेरा किसका? अमित भैया का क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर है? मेरा क्रेडिटर है। सिमरन मेरा डेटर है, बिल्स रिसीवेबल के वाया सिमरन मेरा डेटर है। हाँ, पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल मैंने प्रेम को बोला, प्रेम रोज आता है मेरे से पैसा मांगने कि भैया पैसा दे दो। मैंने प्रेम को बोला, प्रेम पैसा तो फिलहाल नहीं है, एक बिल है जो कि सिक्योर्ड बिल है, सिमरन से मेरे को पेमेंट मिलने वाला है, ये तुम बिल रख लो। ठीक है, ओके, बिल रख लो और टाइम पे जाके सिमरन से पेमेंट कलेक्ट कर लेना, 3 महीना बाद तुमको पेमेंट मिल जाएगा। प्रेम बोला सही है, ठीक है, ओके, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा था, कम से कम बिल मिल गया। ये सब नो, यस। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? बोलो इसको, एंडोर्समेंट। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया जा सकता है? अरे भाई, इसका फीचर ही तो नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल। ये सब नो, यस। बिजनेस दुनिया में कौन सा क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इसको लाया गया, समझ में आ रहा है? ये सब नो, यस। कि भैया फंड का बहुत कमी होता है, कमी होती है। ये सब नो, यस। ठीक है,
तो भैया इसीलिए बिल या फिर प्रोमिसरी नोट या फिर चेक्स का एजाज किया गया, ठीक है, कि देन एंड देयर इंसान भरोसा करके काम कर दे। पैसा तो आज नहीं तो कल पैसा आ ही जाना है, यस और नो? यस, आ ही जाए। आ ही जाना है। तो Yes. एंडोर्समेंट बोल के एक नया टॉपिक आ गया जिसका हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। अब एंडोर्समेंट भी तो ड्यू डेट में या तो सिमरन ऑनर करेगी या फिर डिसऑनर्ड, यस और नो? यस। हे भगवान, एक और एस्पेक्ट है। पिछला एस्पेक्ट में हम बैंक के पास बिल दे के पैसा लेके आ गए थे, यस और नो? यस। एक और Yes. एस्पेक्ट है, ठीक है, बैंक को तुमने बिल भेजा है कलेक्शन करने के लिए। किसके लिए बोला? कलेक्शन के लिए। तुम बिल लेके Collection। बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके बोले बैंक भैया मेरे पास ना ऐसे लाखों करोड़ों बिल है जो कि सारा इंडिया से कलेक्ट करना है, तो हर जगह पे मैं जाके कलेक्शन तो नहीं कर सकता, इतना माथा पेची मेरे को नहीं आता। आप एक काम कीजिए, ये रहा मेरा बिल, ठीक है, ओके, आप रखिए और डेट जब आएगा ना आप कलेक्ट कीजिएगा। बैंक काहे कलेक्ट करेगा? सिमरन बोल रहा है, अरे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये उसका काम है सिमरन दीदी, ये सुन, बेफिजूल का करता है कि पैसा लेता है गिन के? बोलो, पैसा लेता है, हाँ या लेता ना? है। हाँ। तो यहाँ पे भी बैंक, यहाँ पे मैंने बिल को बैंक को बेच दिया कि रखने दिया है कलेक्शन करने के लिए। बोलो, कलेक्शन करने के लिए रखने दिया है, कलेक्शन रखने दिया है। तो आज भी ओनरशिप किसके पास है? आपके पास। मेरे पास में, ये सुन लो, हमारे यस। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और बिल डिस्काउंटिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा क्या? बोलो, नहीं। आज के डेट में मेरे को पैसा मिला है कि वही बाद में ड्यू डेट में मिलेगा? ड्यू डेट में मिलेगा, ये सुन लो, यस, ड्यू डेट में मिलेगा। अब या तो ड्यू डेट में ऑनर या फिर सिमरन मेरा पैसा झाड़ देगी, ये सब लो, यस। प्रेम बोल रहे हम जा रहे हैं, ठीक है, समझ गया, ठीक है, चैप्टर बस का नहीं है। प्रेम, आज का क्लास के बाद ये चैप्टर तुम्हारा जिंदगी का सबसे प्यारा चैप्टर होगा, समझ में आ रहा है? ये सुनो, यस, ठीक है, ओके। अभी अगर मैं पका रहा हूं तो सजा के भी कौन देगा? बोले भाई, मैं ही दूंगा। खाना जब पकता है तब देखने में लगता है ना कि कॉम्प्लिकेटेड है, जब खाते हो तब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी लगता है, ये सुनो, यस। अभी खाना दे रहे हैं कि मेन्यू बोल रहे हैं? बोलो ना भाई, मेन्यू बोल रहे हैं, ठीक है। खाना देंगे ना भाई तुमको, तुम चिंता काय कर रहे हो? ठीक है, खाना देंगे तुमको, भरपेट खिलाएंगे तुमको, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे तुमको, भरपेट खिलाएंगे, ये सब ना हो? बोलो भाई, यस, ठीक है, ओके, भरपेट खाना मिलेगा, ठीक है, ओके, भरपेट खाना मिलेगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अगर यहाँ तक सब कोई कंफर्टेबल हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यस और नो? यस, ठीक है। तो भैया दो तीन चीज मेरे को समझ में आ चुका है हमको, ठीक है। एक तो आपको अकाउंट्स बनाना हो सकता है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, अरे भाई, इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। एक आपको अकाउंट्स बनाना हो सकता है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग। भैया यहां से आपका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट निकल के जाएगा इन केस ऑफ ऑनर्ड बिल, और दूसरा निकल के जाएगा इन केस ऑफ ड्रॉइंग के केस में भी, या एक अकाउंट्स आपका निकलेगा ऑनर्ड और एक अकाउंट्स निकलेगा आपका डिसऑनर्ड। सही बात है। और इस ऑनर्ड और डिसऑनर्ड के इर्द गिर्द ही घूमेगा कि अगर बिल तुम टिल मैच्योरिटी तक अपने पास रखे, या फिर तुमने बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया, या फिर बिल को तुमने एंडोर्स कर दिया, या फिर बिल को तुमने कलेक्शन के लिए भेज दिया, ये सब नो बोलो, यस, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द ये सब लेके घूमेंगे, हाँ या ना? हाँ, चैप्टर बेस समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, ठीक है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज हट रहा है ना, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अब थोड़ा बेसिक बातें थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे बोल रहा है जो सब बेसिक बातें हैं, ठीक है, बोल रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा जो होना चाहिए इट मस्ट बी इन राइटिंग। हमको नहीं पता है क्या? पता है, इट मस्ट बी रिटेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? प्रॉमिस की ऑर्डर, अनसर्टेन सम ऑफ मनी के सर्टेन सम ऑफ मनी, एंड प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। सिमरन तुम ये शर्त नहीं लगा सकते 3 महीना बाद अगर हमारा शादी हो गया तो हम पे करेंगे, बस मान लेके गई हो पे करो, कंडीशन क्या लगा रही? तुम्हारा 3 महीना बाद शादी नहीं हुआ तो बोले सोच रहे थे हस्बैंड से लेके दे देंगे, अपना पैसा बच जाएगा, बस कंडीशन डाल सकती हो क्या? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। और ऐसा लिख सकती हो किसी को भी दे देंगे, ठीक है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे अ डेफिनेट पर्सन,
या तो कोई डेफिनेट पर्सन या फिर उस डेफिनेट पर्सन के ऑर्डर में किसी और का पर्सन। ये लिखने का तरीका होता है, ये हम लॉ में देखेंगे, यहाँ पे इतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे। या तो बोलोगे टू अमित भैया या फिर टू एनीवन विद द ऑर्डर ऑफ अमित भैया। यस और नो? यस, क्लियर क्लियर, ठीक है चौके। यस अब बाकी का ये सब छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक लीगल करेंसी है, हेन है, तेन है, बस इतना कुछ नहीं पढ़ना। अब एक छोटा सा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ओके, वो है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का। हम थोड़ा वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंग्विशन देखेंगे, मतलब हाँ डिस्टिंग्विशन देखेंगे, ठीक है, कि ये कहाँ पे अलग है, ठीक है, और हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ, order to pay ठीक है, एंड प्रोमिसरी नोट इज अ, promise to pay. promise to pay ठीक है ओके। देयर आर जनरली थ्री पार्टीज, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई, ठीक है ओके। अब भैया ये पेई कैसे अलग, ये सब बाद में, ठीक है ओके, मैं अभी समझा देता हूँ। जो ड्रॉअर होता है, ठीक है ओके, पेई तो वही होता है ना, ये सब नो बोलो यस। अरे भाई पेई कौन होता है? जो पैसा देता है कि जिसको पैसा मिलता है? बोलो। अमित, सिमरन, बिल ड्रॉ किया था अमित ने, तो अमित क्या बन गया? ड्रॉअर। बोलो। सिमरन क्या बन गई? ड्रॉई। drawing अब सिमरन इस बिल के अगेंस्ट में पेयर कौन है? मैं कि तुम? Simran तो सिमरन ड्रॉई के साथ साथ क्या है? बोलो पेयर। और Pay. अमित ड्रॉअर के साथ साथ क्या है? बोलो। pay और यही बिल अगर अमित ने किसी दूसरा को एंडोर्स कर दिया तो पेई तो वो बन गया ना, यस और नो? यस। yes तो ये जरूरी है कि ड्रॉअर और पेई हमेशा एक इंडिविजुअल इंसान होगा? नहीं। अगर मैं बैंक से बिल डिस्काउंट करवा के लेके आया तो एक्सिस बैंक पेई बन गया, मैं तो ड्रॉअर हूं, पेई कौन बन गया? एक्सिस बैंक। अगर मैंने प्रेम को फॉरवर्ड कर दिया तो ड्रॉअर तो मैं हूं, पेई कौन बन गया? प्रेम भैया। यस और नो? यस, Pay. ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है अगर ड्रॉअर और पेई सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाऊंगा लॉ का क्लास में, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? बोलो मेकर और पेई, ठीक है ओके, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, यहाँ पे नहीं, अभी नहीं, ठीक है ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन पे करता है? जो एक्सेप्ट करता है माने ड्रॉई, ठीक है, बट प्रोमिसरी नोट जो बनाता है मेकर वही पे करता है, ये सब नो? यस, ठीक है ओके, हाँ या ना? बोलो भाई। है। हाँ ठीक है ओके। अब ये सब और मतलब ज्यादा मतलब इन डेप्थ है, मैं अकाउंट्स का क्लास में इन सबको मैं मतलब केटर नहीं करना चाहता, इन सबको लॉ के लिए छोड़ दे, हाँ या ना? बोलो हाँ, ठीक है। अकाउंट्स का क्लास में कहीं ना कहीं इसको लॉ का क्लास बना के कोई फायदा है? बोलो नहीं, ठीक है ओके। तो मैं चाहता हूं, दिल से मैं चाहता हूं, ठीक है ओके, अभी हम लोग कहां पे आ जाए? बोलो अकाउंट्स में, ये सब नो? यस, ठीक है चोके। इसको समझने के लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट का मैथ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है ओके। मैंने इस टाइमलाइन को यहां से ही मतलब डिजाइन किया है, ठीक है ओके। ये देखो ये सब कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, सब कुछ आज ही के क्लास में सीख लेंगे क्या? नहीं, ठीक है। ड्यू डेट, ठीक है ओके, ग्रेस पीरियड सब सीखेंगे ना भाई लोग, हाँ या ना? हाँ, ठीक है चलो। ये देखो कुछ सिचुएशन है, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक तुम अपने पास रख सकते हो बिल को, तो बिल हेल्थ टिल मैच्योरिटी, ठीक है ओके। Maturity. देखो दोनों का बुक, ड्रॉअर का बुक और ड्रॉई का बुक, Drawing. ठीक है। और इन केस ऑफ ये ऑनर का है, ठीक है, यहां तक। और इन केस ऑफ डिसऑनर्ड दूसरा क्या हो सकता है? तो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा के लेके आ गए, तो ये देखो सिचुएशन 2, डिस्काउंटेड विद बैंक, ये सब नो? यस, ठीक है, सब समझेंगे, अभी समझेंगे। ड्रॉअर का बुक, ड्रॉई का बुक, ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, समझ में आया? ये सब नो? यस, ठीक है ओके ओके। Yes. नाउ 3 नंबर क्या है? बिल को तुमने किसी और को दे दिया, प्रेम को दे दिया था मैंने, एंडोर्स कर दिया था, तो यहाँ पे तीनों का बुक आ गया, मेरा बुक, ड्रॉई का बुक और Endorse. भैया। तो ऊपर बैंक का बुक काहे नहीं आया? बैंक का बुक आता है सीएमए इंटर ग्रुप 2 में, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, अकाउंट्स फॉर द बैंकिंग कंपनी, समझ में आया? तो वहां पे बैंक का बुक आता है, ग्रुप 1 में नहीं है, समझ में आया? यस और नो? यस, ठीक है चलो आओ, ठीक है, वेरी गुड। 4 नंबर सिचुएशन क्या है? मैंने बैंक को दिया था डिस्काउंटिंग करने के लिए कि कलेक्शन? कलेक्शन, ठीक है। 5 नंबर एक और सिचुएशन आता है जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, रिटायरिंग अ बिल अंडर डिबेट।
मैंने सिमरन मेरे को बोला, मतलब बोली कि भैया मेरे पास ना पैसा आ गया है, आप थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, मैं अभी पे कर देती हूँ। मैंने बोला 3 महीना बाद मिलने वाला था, 3 दिन में पेमेंट करने आ रही है, तो थोड़ा तो रिबेट बनता है ना। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट के ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट के ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अर्ली पेमेंट, टू अट्रैक्ट अर्ली Trade পেমেন্ট। discount. Cash. Yes. Cash. ট্রেড ডিসকাউন্ট যে বলছে সে পড়াশোনাটা ছেড়ে দাও না এবার, Cash. আর কি দরকার? ট্রেড ডিসকাউন্ট যে বলছে সে পড়াশোনা এবার ছাড়ো, হয়েছে, অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই। কে বললো জানি না, ঠিক আছে? যে বলছো এটা ট্রেড ডিসকাউন্ট, এবার ছেড়ে দাও, আর হবে না। যেই বলে থাকো ক্লাসের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আমার কাছে 6-7 মাস পড়ছো, ঠিক আছে? এবার ছেড়ে দাও, প্রেম ফেম বাদ দিয়ে, ওরা তো রিসেন্টলি ঢুকেছে, ঠিক আছে? ওকে এবার ছেড়ে দেওয়া উচিত, আর হবে না, ঠিক আছে? আর হবে না, আর ভাই সত্যিই হবে না, ठीक है? जी 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 ठीक, चलो भाई, समझ में आया? हाँ या ना? प्रतिमा অনন্যার অনেকক্ষণ ধরে সাউন্ড পাচ্ছি না, না বলছি আমরা। बोलते থাকো, ठीक है? बोलते থাকো समान है, ठीक है? ओके, चलो लेट्स गो। तो अब हम ये सब सिचुएशन शुरू करेंगे ना। हाँ, ये सब सिचुएशन को समझने के लिए इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा सम दिया है, ठीक है? ओके, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 18 जहां पे इंस्टीट्यूट ने वो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया है, 4 सिचुएशन को कवर कर दिया है। तो इसी सम से हम लोग आज का क्लास में इन चारों सिचुएशन को सीख लेंगे अभी, ठीक है? मजा आएगा, हाँ या ना? बोलो हाँ, ठीक है? चलो, सम को लेके चलते हैं। प्रेम भाई समझ में आ रहा है ना? रिकॉर्डिंग सही चल रहा है? हाँ भैया। ठीक, वेरी गुड। मैं कभी भरोसा नहीं छोड़ता, तो जिस दिन छोड़ देता हूँ उस दिन छोड़ देता हूँ, वो अलग बात है। কখন আছিস? वेरी गुड। বলছিস না কেন তাহলে? बोलते था। चलो ये वाला सम हम करेंगे अभी शुरू। पूरा समझ में आया? है ना? पूरा क्लियर है? यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अरे जल्दी बोल भाई, क्लियर है पूरा? ठीक है, जोर से बोलो दीदी, नहीं सुनाई देगा। पूरा क्लियर है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। 3:30 बजे ऑफलाइन क्लास है, आ जाए सेंटर में, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, ओके। और इसी के थ्रू में हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। एक तो होगा ड्रॉअर का बुक, एक होगा ड्रॉइंग का बुक, ठीक है, ओके। पहले हम देखते हैं, दोनों का ही बुक बनाने बोला है। पहले हम किसका बुक बनाना सीखेंगे, बोलो? ड्रॉयर रबर की, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं ड्रॉअर का बुक बनाना। ड्रॉअर कौन है? मोहन सोल्ड अ गुड, ठीक है, ओके। तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का बात करेगा तो मोहन बेच रहा है, यस और नो? यस। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो कौन 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 ड्रॉअर होगा, बोला? मोहन, यस और नो? यस, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, देखो बिल का बात हो रहा है। और कितना महीना के लिए? 3 महीना, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट एक, हाँ देखो, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन, अलग से दिखा, मैं सोचा कि एक ही साथ में दिखा देगा, ठीक है, ओके। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन भैया, ठीक है, ओके। चलो मोहन भैया के केस में शुरू करें हम लोग बुक्स बनाना, यस और नो? यस, ठीक है, ओके, ओके। चलो आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर लिख लेना, सीएम इंस्टीट्यूट का मैथ का कितना नंबर पेज है लिख लेना, ताकि वो कर पाओ। आज से ना अच्छा से बनाओ अपना कॉपी वगैरह। पेज नंबर है 204, ठीक है, ओके। नहीं, क्वेश्चन है तुम्हारा किसमें, कितना नंबर में क्वेश्चन है? हाँ 204, ठीक है। तो मेंशन कर दो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन भाई? मोहन, ठीक है। लिख दो सीएमएम एट पेज नंबर 204, ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 18 इंडेक्स कैसे बनाया जाता है मैं तुम लोग को सिखा दूंगा कि कैसे प्रॉपर इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में तुमको अपना कॉपी ढूंढने का जरूरत ना पड़े। I'll teach it. I'll make a separate video on YouTube on this.
मतलब तुम लोग को ही सिखा के उसी को डाल देंगे। डाल देंगे। ठीक है, वेस्टेड एफर्ट काहे करें। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अच्छा कितना का माल बेचा था भाई? 50,000। 50,000। ठीक है, ओके। तो सिचुएशन वाइज चलना पड़ेगा ना, पहले हमको सिचुएशन ए को संभालना है। ये सन नो यस, ठीक है। फॉलोइंग हाँ। सिचुएशंस, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या है, जहां पे टिल मैच्योरिटी वो बिल किसके पास था, बोलो। वो बिल किसके पास था टिल सोहन मैच्योरिटी? ड्रॉवर के पास। के पास। ड्रॉवर ने Drawer। ना तो उसको डिस्काउंटिंग करवाया और ना ही उसको एंडोर्स किया। ये सन नो यस, ठीक है, ओके ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिचुएशन ए बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, ओके। बिल वगैरह तो बहुत दूर का बात है, पहले तो सेल हुआ ना। ये सन नो यस, ठीक है। कैश सेल्स के क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल। क्रेडिट Credit। सेल। अबे कैश सेल होता तो बिल प्रोमिसरी नोट का बात आता क्या कोई, बोलो। हाँ। नहीं। ना। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहां से उभर के आया, कैश से कि क्रेडिट से, बोलो। क्रेडिट से, क्रेडिट से, ठीक है ओके। तो फर्स्ट यू हैव टू, क्या मैं ऐसे लिखवा लिखवा के करूं, एक बार लिखवा देता हूं तो सही रहेगा। ये नो बोलो यस, ठीक है ओके। ये हाँ। तो स्टेप 1, एंट्री फॉर कैश सेल के क्रेडिट सेल? क्रेडिट। क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये नो यस, यस। ठीक है। और अगर नाम मेंशन होता है तो उसका डेटर्स की जगह उसका नाम लिख देते हैं। ये नो यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नाम पता है भाई, हाँ सोहन, सोहन ही है ना डेटर्स, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हाँ। मोहन कर रहे हैं तो सोहन क्या है, बोलो डेटर्स, ठीक है ओके। तो क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माने सोहन अकाउंट डेबिट टू। सेल्स। इजी लग रहा है क्या? हाँ। जो कोई भी मेरे से नहीं, बाहर कहीं से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आए हो, ऐसे पढ़े हो कभी, बोलो। ऐसे पढ़े हो कि कोई और अलग ही तरीका होता था? ऐसे नहीं। ऐसे नहीं पढ़ना। अभी समझ में आ रहा है प्रेम सब कुछ? हाँ हाँ भैया। ठीक, चलो 50,000 एंड 50,000, ठीक है ओके। चलो अच्छा, तुमने प्रेम मोहन के ऊपर भरोसा किया किया? नहीं, नहीं। ना। ठीक है। तुमने मोहन के ऊपर क्या कर दिया, बोलो, एक बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ओके। तो स्टेप 2, बिल ड्रॉन ऑन डेटर्स। जैसे तुमने बिल ड्रॉ कर दिया तो डेटर्स ने एक प्रॉमिस कर दिया तुमको। ये नो यस। अभी हाँ। तुम्हारा एसेट कौन है, वो डेटर्स है कि प्रॉमिस है? प्रॉमिस है। जैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला गया है, जैसे ही तुम, ठीक है ओके, इसको, इस प्रॉमिस को दे देते हो, ठीक है ओके, तुम्हारा लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ओके। तुम्हारा लायबिलिटी क्या हो जाता है, बोलो, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। पे करने का लायबिलिटी तो होता है, वो बिल्कुल है, पर टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हो, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स का जो लायबिलिटी था, डेटर्स नाम का जो एसेट था, वो डेटर्स नाम का एसेट अब डिस्चार्ज हो जाएगा, होके एक नया एसेट का जन्म होगा जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। ये सब ना बोलो यस। आज लायबिलिटी बस अपना रूप बदल लेगा, आज लायबिलिटी बस अपना रूप बदल लेगा, ठीक है। रूप बदल डेटर्स नाम का लायबिलिटी आग में जल जाएगा, और एक, मतलब डेटर्स नाम का एसेट आग में जल जाएगा, और एक नया एसेट का जन्म होगा जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो डेटर्स नाम का लायबिलिटी आग में जल जा रहा है, ठीक है ओके, माने डिक्रीज कर रहा है, तो एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, ठीक है ओके। और एक नया एसेट जब जन्म लेता है तो डेबिट, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, देखो तो सिमरन, कॉम्प्लिकेटेड है क्या? बिल्स
रिसीवेबल या फिर बीआर भी लिख सकती हो, अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। क्या मैं गलत हूं? नहीं, नहीं, ठीक है। तो 50,000 एंड 50,000. 50,000, ये भी ठीक है। ये सुन लो, यस, ठीक है। अभी हम किसका सीख रहे हैं बोलो? ऑनर्ड का, ठीक है। अभी हम डिसऑनर्ड का बात करेंगे कि बिल्कुल नहीं करेंगे? ऑनर्ड अभी हम किसका करेंगे बोलो? जनरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ अगर ऑनर्ड हुआ तो, ठीक है। Honored. इंस्टीट्यूट तो एक साथ में सब कुछ ही देगा, वो तो बुक बना रहा है। हम बुक बना रहे हैं क्या यहाँ पे बैठ के? बोलो, नहीं. सीखने का रिदम नहीं. होता है कि नहीं होता है? सब कुछ साथ ही में सीख ले, हैं? हौच पौच होगा, ठीक है। एक एक करके चले, भरोसा है ना? ये सब ना, बोलो भाई, हाँ सर. ठीक है। ओके, चलो एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, सम जब दिया तब ऑनर्ड का ही दिया है। देखो, सोहन पेड, ठीक है। तो ऑनर्ड का दिया कि डिसऑनर्ड? ऑनर्ड का दिया, ये सब नो, यस, ठीक है। ओके ओके, तो बोल रहा है बस अब तो हो गया, 3 महीना खत्म हो गया, ठीक है। डेट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, अभी अभी डेट मत लिखो। डेट लिखने से ना तुमको ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी डेट मत लिखो, अभी ग्रेस पीरियड समझाऊंगा तो उसके बाद लिखना, ठीक है। ओके, तो इसीलिए जनरल का मैंने फॉर्मेट भी नहीं बनाया, ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ऑन ड्यू डेट तुमको पैसा मिल गया, ये सब नो, यस, ठीक है। ओके, तो जैसे ही पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब नो, यस, सही बात, ठीक है। जैसे ही पैसा मिल गया, हाँ. बैंक अकाउंट संख्या डेबिट, ठीक है। ओके, Debit. बढ़िया। और किसके अगेंस्ट में पैसा मिला? कौन सा एसेट के अगेंस्ट में? बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में, बिल्स। ठीक है। तो Bills आज receivable. पैसा मिलने के बाद भी ये बिल्स रिसीवेबल तुम्हारे बुक में एग्जिस्ट कर सकता है? बोलो नहीं, ठीक है। ओके, तो सैमसंग बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा बोलो? क्रेडिट, ये सुनो, यस। बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा बोलो? सैमसंग क्रेडिट, हाँ या ना? Credit. हाँ, ठीक है। ओके, बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट तुम्हारे बुक से खत्म हो गया, ठीक है। सिमरन नहीं समझ में आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाएगा तभी तो पैसा मिलेगा, हाँ, सर. ठीक है। ओके, Yes. तो स्टेप हाँ. नंबर 3 क्या है? सिमू दीदी बोलिए, स्टेप नंबर 3 का हेडिंग क्या दे? बोलो, तुम्हारा भी इंग्लिश अच्छा है, बोलो स्टेप 3 का हेडिंग क्या दे? Bill बोल शुभम, बोल। बिल, payment. Bills payment. बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अच्छा। बेसिकली फाउंडेशन एमसीक्यू तो बोले, ठीक है। ফাউন্ডেশনে পড়ে কি 6 মাস ঘুমাবি ইন্টারভিউ প্রিপারেশন শুরু করার আগে শুভম? না দাদা নাকি ভয় পেয়ে বসে থাকবি ফাউন্ডেশন বের হবে না? না ভয় কেন বল? ইনস্ট্যান্ট প্রিপারেশন তো আফটার 10 ডেজ রিলিফ, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ দাদা। জুনের 16 তারিখ পরীক্ষা, 14 দিনের রিলিফ, পরের মাসের 1 তারিখ থেকে যেন দেখি পড়তে চলে এসেছিস, হ্যাঁ ইয়া না? হ্যাঁ একদম। আমার কোনো অসুবিধা নেই। চলো, বিল অনার্ড অন ম্যাচুরিটি, ঠিক আছে। ওকে, কি লিখবো শুভম তাহলে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট Yes. টু 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 Yes. To bills bills receivable, receivable to account. bills receivable account, very good। हाँ. प्रतिमा, वीडियोस वगैरह जो डल रहा है, क्वालिटी वगैरह बिल्कुल सही है ना? क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल एकदम सही है ना? बिल्कुल, हाँ, हाँ. ठीक है। 50,000 एंड 50,000, 50,000. क्या हम सिचुएशन 1 को संभाल लिए? ये सब में बोलो यस, हाँ. ठीक है। ओके, देख लो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन। अरे डायरेक्ट मार दिया क्या? हे भगवान, ठीक है। यहाँ पे एंट्री एक डायरेक्ट मार दिया। तुम लोग ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट डायरेक्ट मार दिया, क्लब एंट्री कर दिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट इस दोनों एंट्री को मिला दिया, ठीक है। ओके, ऐसे मत करना, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट करो मत, ठीक है। ओके, समझ के करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर अल्टीमेटली सोचे तो इंस्टीट्यूट जो करेगा वही। देखो, सोहन एक बार डेबिट हुआ है, सोहन एक बार क्रेडिट हुआ है, ठीक है। ओके, तो सोहन तो खत्म हो गया, अल्टीमेट एंट्री क्या निकल के आ गया? बीआर टू सेल्स, यस और नो? बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना, यस और नो? यस, ठीक है। ओके, हम लोग क्या किए थे? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए थे, यस और नो? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए थे, ये हमारा क्रेडिट सेल का एंट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या किया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। तो अल्टीमेट एंट्री क्या निकल के आ गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ओके, हम सेल किए और उसके अगेंस्ट में हमको क्या रिसीव हो गया? बोलो, उसके अगेंस्ट में हमको बिल्स रिसीवेबल रिसीव हो गया, Bill receivable. ओके। और अल्टीमेटली तो यहाँ पे अगर क्लब एंट्री करते तो ऐसा कर सकते थे, बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर सकते थे, ठीक है। और बाद में चल के उस बीआर के अगेंस्ट में पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। तो बीआर यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो होना था,
ये सब Sales. यस Right. ठीक है ओके। तो ये अल्टीमेट इम्पैक्ट है। ऐसे नहीं करते भाई, हम लोग थोड़ा लिख लिख के करते हैं। ये सुन, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत टाइम चला गया क्या? हाँ नहीं नहीं भाई, Hmm. ठीक है, अपना ऐसा तरीका ही सही, क्या प्रतिमा? ठीक है चलो। हाँ दूसरा क्या है? बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड बैंक पेज 49,000। ए बाबा, 50,000 का माल लेके 49,000 काहे दे रहा है? काहे दे रहा है? अरे वही तो उसका इनकम है। Bank charges. हाँ हाँ तो तू इसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है सिमरन, क्योंकि इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, अच्छा. ठीक है ओके। हाँ ठीक इसको हम है. बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है सर, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है ओके। बैंक चार्जेस बोलेंगे जब बैंक कलेक्शन करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे बैंक चार्जेस। अच्छा. इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो कौन सा चार्जेस बोलो? Bill Discounting. discounting. डिस्काउंटिंग, Charge. बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग चार्जेस। इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है? क्या नाम दे रहा है इंस्टीट्यूट इस महान एंट्री को? ठीक है, डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट, ठीक है ओके, सिर्फ डिस्काउंट नाम दे रहा है, सही बात है। हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, कुछ भी, ठीक है, जो तुम्हारा दिल कर, ठीक है। आ जाओ। Hmm. 49,000 टू मोहन, सोहन पेड द बिल ऑन ड्यू डेट, वेरी गुड, ठीक है। बैंक 1,000 रुपया क्या मार दिया? बोलो डिस्काउंट, हम भी लिख देते हैं डिस्काउंट, Discounting. ठीक है। अच्छा, पहला 2 एंट्री बदल जाएगा क्या? ना, एक ही था। कोई भी सिनेरियो में क्या स्टेप 1 और स्टेप 2 बदल सकता है? ना, बोलो नहीं, नहीं. ठीक है। तो तुम लोग कॉपी करोगे और मैं लिखूंगा, ठीक है हाँ ओके। तुम लोग हाँ. कॉपी कर लो, तुम लोग शॉर्टकट मारो, मैं लॉन्ग कट से चलता हूँ, ठीक है। अभी हाँ देखो मैंने लिख लिया, तुम लोग कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने लिख दिया है, अब तुम लोग यहां से कॉपी कर लो। सिचुएशन बी है ना? हाँ. सिचुएशन बी का सिमरन क्या नाम दे? क्या नाम? Discount. बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। Bill. हाँ. ये भाषा का नहीं आ रहा है सिमरन, लैंग्वेज क्यों नहीं आता है? इंग्लिश में कमजोरी है क्या थोड़ा? सच बोलना। नहीं सर. फिर नहीं नहीं वो बात नहीं है. फिर हम अपने से मतलब इसलिए नहीं बोलते कि अगर गलत हो जाए. अरे गलत हम होने दो सुनते दीदी, हैं. इंटर में तो लॉ पूरा रिटर्न है ना, ये सब नो, हाँ. लॉ है, ऑडिट है, एसएम है, ठीक है ओके। और कितना बीडीए है, ये सब में क्या करोगी? दिक्कत हो जाएगा, आने दो, गलत आता है तो आने दो, कोई चाप ठीक है, नहीं है, ठीक है चलो। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड हो गया कि ऑनर्ड हो गया? एंड ऑनर्ड, ऑनर Honor. on ठीक है। चलो थोड़ा स्पेस मतलब पेस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मुझे बीडीए का भी रिकॉर्डिंग डालना है, ठीक है ओके। टाइम बहुत कम है, ऊपर से ऑफलाइन सेंटर में जाना है चंदन नगर। स्टेप 1 और स्टेप 2 तो सिमिलर है, हाँ या ना? हाँ ठीक है। हाँ तो हम आ गया स्टेप नंबर 3 में। वही प्रतिमा ऋषिका आ गई है क्लास में? हाँ भैया হ্যাঁ আছে। কখন এসছো ঋষিকা? অনেকক্ষণ জাস্ট স্টার্ট করলেন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট। এসে একটা আওয়াজ দিয়ে দেবে, না তো বুঝতেই পারে না, তখন কথাই বলিনি দেখো তোমার সাথে, আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন তুমি ছিলে না, ঠিক আছে ওকে। হ্যাঁ চলো আমরা একটু 5 মিনিট পর জয়েন করেছি। ঠিক আছে, তুমি একটু 5 মিনিট পর জয়েন করবে না দিদি, ঠিক আছে, টাইমে জয়েন করবো ওকে। ঠিক আছে আর আমার লাইন ছিল না, মানে এখনো ও। ডিস্টার্ব করছে, মাঝে মাঝে আপনার স্ক্রিনটা উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি উড়ে যাচ্ছি না তো? না হ্যাঁ আপনিও উড়ে যাচ্ছেন মাঝে আমি মাঝে, উড়ে কিছুই যাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে না। ফিলিং লাইক আ পাখি। ওর যাচ্ছে আর আসছে লাইনটা। যাচ্ছে আর লাস্টে লাইনটা, ঠিক আছে ওকে। এমনি বুঝতে পারছো তো সব, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ বাকি না তো বাকি ভিডিও এই তো একটু পরে ইউটিউবে থাকবে, ঠিক আছে ওকে। তো যা প্রবলেম হবে দেখে আছে, নেবে, ইয়েস অর নো? ইয়েস, ঠিক আছে চলো, ভেরি গুড। अच्छा स्टेप नंबर 3 টা খালি বদলে যাবে, बिकॉज ऋषिका हम लोग बिल ऑन मतलब मैच्योर होने तक रुके कि बिल को डिस्काउंट करवा लिए, डिस्काउंट ডিসকাউন্ট बिल को डिस्काउंट करवा लिया। मैच्योरिटी तक रुक गए क्या? नहीं, बिल्कुल ना, नहीं, ना. नो, ठीक है ओके। तो फिर स्टेप नंबर 3 का क्या नाम देंगे हम लोग? बिल डिस्काउंटेड। ডিসকাউন্টেড। डिस्काउंटेड चाहे मैच्योरिटी तक तुम रुकते, चाहे तुम डिस्काउंट करवा लिए, बिल्स रिसीवेबल का एसेट तुम्हारे नाम पे रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। नहीं रहा। बैंक भले तुमको कितना भी कम पेमेंट करे,
तुम्हारे बुक से बिल्स रिसीवेबल कितना का खत्म हो जाएगा बोलो? 50,000 पूरा। तो आज अगर बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट की क्रेडिट बोलो? क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्रेडिट करो। शुभम साहब বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ দাদা। টু বিলস রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট কত টাকা ক্রেডিট বল? 50,000 50,000। ठीक है, 50,000 का क्रेडिट। यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो हाँ। হ্যাঁ দাদা। हाँ ठीक है। बैंक ने मेरे को कितना पैसा दिया? 49,000। 49 बैंक ने मेरे को कितना पैसा दिया? 49,000 ना? 49,000। लिसन 49,000 हाँ या ना? हाँ, बैंक ने मेरे को 49,000 रुपीज दिया भैया। ठीक है, ओके। तो बैंक ने मेरे को कितना रुपया दिया? 49,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरा बैंक अकाउंट कितना से डेबिट हुआ? 49 49,000। और बाकी बैंक ने मेरे से डिस्काउंट काट लिया ना? ये सब नो बोलो। यस। हाँ सर बाकी बैंक ने मेरे से क्या काट लिया बोलो भाई? अकाउंट चार्जेस। डिस्काउंट बाकी बैंक ने मेरे से डिस्काउंट काट लिया, हाँ या ना? हाँ ठीक है, ओके। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। 1,000। यस और नो बोलो भाई? हाँ यस, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे तुम लोगों को डिस्काउंट का अमाउंट बोल दिया है। नॉर्मली जनरली सम में तुमको डिस्काउंट का अमाउंट बोल नहीं देगा, ऐसे तुमको रेट ऑफ डिस्काउंट बोल देगा। क्या बोल देगा बोलो? रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तुमको बोल देगा कि तुमने 50,000 का वहां पे जमा करवाया बैंक में। बैंक पे कितना का जमा करवाया बोलो? 50,000 का। 50,000। ठीक है, ओके। और बैंक का बिल डिस्काउंटिंग का रेट है 10% पर एनम। क्या बोलो? 10% पर एनम। 10% पर एनम या फिर 12% पर एनम, कुछ भी बोल सकता है। 15% पर एनम, कुछ भी बोल सकता है। माने 1 साल तक अगर बैंक इस पैसा को तुमको डिस्काउंटिंग कर दे, माने तुमने आज दिया, बैंक को 1 साल बाद मिलने वाला है पैसा, तो फिर बैंक तुमसे चार्जेस काटेगा 10%। माने 50,000 का 10% माने 5,000। ठीक, बट इस बिल का डेट कितना है? मैच्योरिटी डेट 3 महीना। ठीक है, ओके। तो बैंक तो बस तुमको 3 महीने का ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यस और नो? यस। तो फिर तुमको बोला जाएगा कि 5,000, ठीक है, इंटू 10% माने 10/100 इंटू 3/12। समझ में आया? यस और नो? 3/12। हाँ ठीक है, तो 5,000 इंटू 3/12, 5,000 1250। इंटू 3/12। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से तुम्हारा आंसर निकल के आता 1250। यस और नो? यस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है तुमको, ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, ये तो पहला सम है बोल के यहाँ पे तुमको बोल दिया, ऐसे ही बोलेगा। जितना टेन्योर के लिए तुम डिस्काउंटिंग करवाओगे उसको उतना से वो कर लेना। समझ में आया? ठीक है। इंस्टीट्यूट इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, तुमको पता है? देखो दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूट इज हैज गिवन यू अ फॉर्मूला आल्सो। ये देखो, दिखा देता हूँ। ये देखो, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? अमाउंट ऑफ बिल माने मेरे लिए 50,000। यस और नो? यस। अमाउंट ऑफ बिल मेरे लिए कितना भाई? 50,000 50,000। इंटू रिमेनिंग पीरियड ऑफ मैच्योरिटी माने 3/12। हाँ या ना? हाँ, हाँ। इंटू हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो 10/100। 10/100 भैया आज आप खुद से सम लिख के नहीं करा रहे हैं, आज इंस्टीट्यूट का मैथ करा रहे हैं। पैटर्न ही बदल रहा ना पूरा सिमरन, क्योंकि वीडियोस कहाँ जाएगा? यूट्यूब। ठीक है, तो अब अपना कुछ नहीं रहा, अब जो देखेंगे इंस्टीट्यूट का देखेंगे। ये समझो। यस। और बाकी अपने को जो भी बोलना है वो कॉन्सेप्चुअली चलेगा, उसके लिए हमारा लाइव क्लास है ना। ये समझो। यस। हाँ क्या सारा का सारा लाइव क्लास डल जाएगा क्या? पागल हो? नहीं ठीक है, सारा का सारा लाइव क्लास डल सकता है? नहीं, प्रैक्टिस क्लासेस, प्रैक्टिस सम्स डल सकता है। ठीक है, ओके। बट हाँ, मैक्सिमम डलेगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सामने का जर्नी क्या होता है। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि कितना डालूंगा। चलो, फिलहाल तो मूड में हूँ क्लास डालने का। ठीक है। ओ भाई, सिचुएशन बी भी हो गया क्या? हाँ हाँ, अभी बस 2 सिचुएशन बचा हुआ है, सिचुएशन सी एंड सिचुएशन डी। ठीक है, सिचुएशन सी में तो पक्का किसी और को दे देगा। ये देखो, इंडोर्स कर लिया, इंडोर्स टू रोहन। ठीक है,
इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ इट, ओहो फुल सेटलमेंट। अच्छा ए भाई जर्नल एंट्री याद करो, अपना जर्नल एंट्री वाला दिन, जर्नल एंट्री याद है सबको? हाँ, ऐसा कोई भी इंसान बैठा हुआ है जो ब्रह्मास्त्र रिविजन सीरीज नहीं करके आया है? हाँ बोलो। नहीं ना, फुल सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट सबको याद है, जान ले लूंगा अभी। फुल सेटलमेंट पार्ट हाँ। सेटलमेंट याद है सबको? ये सब नो बोलो। यस। हाँ नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है ओके, चलो मैं करा देता हूँ। जैसे ही ब्रह्मास्त्र रिविजन सीरीज का बात बोला, संग संग अंधेरा छा गया क्लास में। छी छी छी, ठीक है। अबे चाहे किसी को एंडोर्स करो चाहे जला दो, पहला दो एंट्री तो सेम रहेगा ना, ये सब नो बोलो। हाँ ये हाँ। ठीक है, तो मैं बहुत मुश्किल से लिख देता हूं और तुम लोग इसी को देख के कॉपी कर कॉपी कर दो, ठीक है। सिचुएशन नंबर सी। सी, सी। बोलो सिमरन, गलत बोलो, सिचुएशन सी को नामकरण करो। हाँ बिल एंडोर्स, हाँ बोलो बोलो बोलो, बिल एंडोर्स एंड Endorsed डिसऑनर्ड क्या ऑनर्ड? ऑनर्ड। ऑनर्ड। प्रतिमा का अभी ये रशियन वाला इंग्लिश भी जाने वाला है यूट्यूब। आना प्रतिमा अच्छे से बोलना तो ताकि रहे। ठीक है, हाँ तो जा ही तो रहा है, 2 क्लास तो गया ही, ये सब ना, यस ठीक है ओके, चलो आ जाओ। बिल्ड एंडोर्स एंड ऑनर्ड, ठीक है ओके। आज हाँ। जिंदगी का मेरा पहला दिन है जहां पे यूट्यूब में 2 वीडियोस डलेगा, ठीक है। एक तो ये फाउंडेशन का क्या, ये भी तो इंटर का ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज इंटर में नहीं है? है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो इंटर में भी है, हाँ या ना? हाँ ठीक है ओके, तो एक ही तो बात हुआ, ठीक है। ये भी डलेगा, इसके साथ में बीडीए भी डलेगा, हाँ। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग भाई जब बोले छी ना सर्वर, ठीक है ओके, देन तुम्हारा आईएएस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ठीक है, फिर तुम्हारा सॉफ्टवेयर एज सर्विस, एक्सएमएल, ओके, फिर तुम्हारा पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड, माथा खराब भैया, एडब्ल्यूएस, হেভি আছে ক্লাসটা, যে কেউ দেখবে অনেক কিছু শিখে যাবে, ঠিক আছে, যে কেউ, ইটস ওপেন টু অল, आई थिंक সবার জানা উচিত, ठीक है चलो, ठीक है चलो आ जाओ। स्टेप नंबर 3, बिल अपने पास रखे रखे बोलो। नहीं। नहीं, अच्छा एक बात बोलो, ये 2 नंबर सिचुएशन में मैंने तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बिल, ठीक है, तो बट बिल का तो मैच्योरिटी डेट भी आएगा, ये सर नो बोलो, यस मैच्योरिटी हाँ। डेट या फिर ऑन ड्यू डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट ड्रॉअर का बुक में कुछ एंट्री पास करोगे, बोलो बोलो। नहीं, ऑन मैच्योरिटी डेट, जैसा कि पिछला टाइम में, ठीक है, जब मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉअर का बुक में एंट्री आया था, क्योंकि ड्रॉअर को उसी दिन पैसा मिला था, ठीक है। अब जब बैंक से तुम बिल डिस्काउंट करवा के लेके आ गया, तुम्हारा तो ऑलरेडी एंट्री हो गया, तो मैच्योरिटी डेट पे तुम्हारे बुक में कोई एंट्री आएगा, बोलो। नो। नहीं, मैच्योरिटी डेट पे कौन अपना बुक में एंट्री करेगा, ड्रॉई और बैंक, ये सब नो, यस हाँ। ठीक है, तो नो एंट्री, बट नो एंट्री कब तक, नो एंट्री कब तक, जब तक तुम्हारा बिल ऑनर्ड हो, नो एंट्री इफ ऑनर्ड, हाँ। अगर डिसऑनर्ड हो Yes. फिर भी बिना एंट्री के बैंक आ जाएगा तुम्हारा गला घोटने, ये सुन लो, यस बैंक आके बोलेगा मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, तुम बोलोगे मालिक पैसा तो वो देगा, बोले मैं उसको नहीं जानता, मैं तेरे को जानता हूँ, पैसा दे, ठीक है ओके। तुमको कुछ भी नहीं बोलेगा बैंक, तुम्हारे अकाउंट से उड़ा देगा सीधा, ठीक है, सीधा तुम्हारा बैंक से उड़ा देगा, ठीक है, तो नो एंट्री इफ ऑनर्ड, ठीक है। अभी चलो एंडोर्समेंट को समझते हैं। स्टेप नंबर 3 में तुमने क्या कर दिया, बिल रखा कि एंडोर्स, एंडोर्स, ठीक है, तो एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड टू किसको दे दिया, रोहन, रोहन मेरा क्या था बोले, क्रेडिटर, ऑब्वियसली लायबिलिटी था मेरा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, रोहन मेरे से कितना रुपया पाता,
पर मैंने उसको बिल कितना का दिया? 50,000 50,000, ये सब नो यस, और बोल दिया कि फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट माने भाई मेरे पास बस यही है जो है, ये ले काम खत्म कर। माने मेरे को क्या मिल गया रोहन से? डिस्काउंट। यस और नो? यस। यहाँ पे 2 केस हो सकता है, या तो जितना का ड्यू था उतना दे दिए, माने 50 का ही ड्यू था, 50 का ही माल दे दिए, ठीक है ओके। या तो एक हो सकता है कि हाँ। ज्यादा ड्यू था और कम दिए और बोल दिए फुल सेटलमेंट, माने डिस्काउंट मिल गया। और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा का ड्यू था, ठीक है, पकड़ लो 51 का ड्यू था और तुमने 50 ही दिया और ये पार्ट सेटलमेंट, माने उतना दिया तो उतना ही से घटा, बाकी 1000 रुपया अभी भी मोहन के पास में पड़ा हुआ है, ये सुनो, मतलब रोहन के पास में पड़ा हुआ है मेरा, उसको देना पड़ेगा, ये सुनो यस, हाँ या हाँ, ठीक है। तो ये सब बच्चों वाला खेल है, ये सब नहीं समझाने वाला मैं भी, या भी समझा देता हूँ, तुम लोग भी तो बच्चे ही हो, जिंदगी भर के लिए, ठीक है। एंडोर्स टू रोहन, जैसे ही मैंने बिल रोहन को दे दिया, मेरे बुक से रोहन नाग का लाइबिलिटी खत्म हो गया। कितना? 50,000 की 51,000? 51,000, ठीक है ओके। क्यों 51,000 का खत्म किया? क्योंकि पार्ट बोला है कि फुल। फुल अगर यहाँ पे पार्ट बोलता तो भी क्या 51 का ही खत्म करते कि 50? अगर यहाँ पे पार्ट बोलता तो भी क्या 51,000 का ही खत्म करते लाइबिलिटी के सिर्फ 50 का पार्ट सेटलमेंट, माने जितना का दिया उतना का ही सेटलमेंट क्लेम हुआ, ठीक है ओके। चलो वेरी गुड। तो अभी मेरे बुक में रोहन नाम का लाइबिलिटी कितना से खत्म हो गया? बोलो भाई। 51। ठीक है। अभी मेरे बुक में ओखंडे रहा, हाँ, अभी मेरे बुक से रोहन नाम का लाइबिलिटी खत्म हो गया, कितना का बोलो? 51 का, यस और नो? यस, ठीक है। तो लाइबिलिटी जब खत्म होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो रोहन अकाउंट डेबिट समझना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। रोहन अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 की 51,000? 51,000। रोहन नाम का लाइबिलिटी खत्म हो गया, कितना का बोलो? 51,000 तक का, ठीक है। हाँ। 51,000 का रोहन नाम का लाइबिलिटी क्या हो गया? खत्म, यस और नो? यस, ठीक है ओके ओके वेरी गुड। नाउ उसके अगेंस्ट में मेरे पास से बिल कितना का गया? बोलो, बिल भी तो चला गया, कितना का गया बिल? 50,000 का बिल रहा? बोलो नहीं रहा। तो टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 50,000। 50,000। और फूल कुमारी 1,000 का हमको क्या मिल गया? बोलो, डिस्काउंट, यस और नो? यस, ठीक है। हाँ। और फूल कुमारी ये डिस्काउंट तुमको मिल रहा है कि तुम दे रही हो? दीक्षी पाची, ये डिस्काउंट तुमको मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सपेंस होता है कि इनकम? इनकम, यस और नो? यस। तो इनकम बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट? बोलो, क्रेडिट। क्रेडिट, तो आ गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 1,000 एंड द एंट्री इज कंप्लीट हाँ। एंड द एंट्री इज डन है, हाँ या ना प्रतिमा? हाँ, ठीक है। हाँ। यस। चलो ठीक। अब मैच्योरिटी डेट में उसके पास, सोहन के पास कौन जाएगा? मोहन के रोहन? रोहन, रोहन, ठीक है ओके। तो मैच्योरिटी डेट में मोहन के बुक में कोई एंट्री होगा? बोलो नहीं। पर कब तक नहीं होगा? जब तक बिल ऑनर्ड होगा। तो मैं बहुत मुश्किल से ऊपर वाला लाइन तुम लोग के लिए लिख देता हूं और तुम लोग इसको देख के क्या कर लोगे? कॉपी पेस्ट। सिमरन जैसे ही फाउंडेशन पास कर जाती हो, सबसे पहले मम्मी से या पापा से, जिससे ही मांगती हो तुम कंफर्टेबल हो, एक टैब मांग लेना, ठीक है? हाँ सर, सोचिए लेने का, ले एकदम। लेंगे। और लेने से पहले पूछ लेना। कर रखे। हाँ, लेने से पहले एक बार पूछ हाँ, लेना। आपसे कंसल्ट कर लेंगे। ठीक। यहां तक मैं समझा पाया? यस और नो? यस। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता था? तुमको बोल देता कि रोहन का लायबिलिटी तो 51,000 है और तुमने बस 50,000 दिया तो तुम्हारा 50,000 ही माफ हुआ है, बाकी 1,000 तुमको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिला, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या एंट्री बन जाता? तुम लोग मत लिखो, मैं लिखता हूँ, मिटा दूंगा। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाता? कोई डिस्काउंट आता? नहीं, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। और रोहन नाम का लायबिलिटी 51 से घटता कि सिर्फ 50 से ही घटता?
सिर्फ 50 से ही घटता, 50 बस ये एंट्री हो जाता 57 और बाकी 1000 पड़ा हुआ रहता तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, क्रेडिटर 1000, रोहन क्रेडिटर 1000 पड़ा रहता। आइए ना, हाँ क्लियर है तो बोलो, क्लियर है? हाँ दादा ठीक है, 1 मिनट हाँ शुरू करें। हाँ स्टार्ट। ठीक, चलो आ जाओ। यहां तक क्लियर? बस अभी आज के क्लास के लिए एक और ही सिचुएशन बचा हुआ है, सिचुएशन नंबर डी। ठीक है, मोहन सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो बैंक को इस बार मैंने डिस्काउंट करने के लिए बिल दिया है क्या? नहीं। बैंक को बिल देके बैंक से पैसा ले रहा हूं क्या? नहीं। ना बैंक को बिल का ओनरशिप चला जा रहा है क्या? नहीं। नहीं नहीं। बिल का ओनरशिप आज तक किसके पास है? आपके पास मेरे आपके पास। मेरे पास। ठीक है, ओके। बट बिल तो मेरे पास से चला जा रहा है ना, ये सर नो बोलो। यस। यस मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। नहीं रहा। नहीं रहा पैसा मिल नहीं रहा है वो अच्छा बात है, पैसा रिसीव करने का कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, ओके। पिछला बार जब डिस्काउंट करवाए थे तो उसी दिन मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया था क्योंकि मुझे पैसा मिल गया था, पर इस बार मुझे उस दिन पैसा नहीं मिल रहा है, पर मेरा बीआर तो चला जा रहा है ना मेरे को छोड़ के। ये सर नो? हाँ। यस। किसके पास जा रहा है? हाँ बैंक के पास। बैंक के पास जा बैंक रहा के है। मेरा बीआर मेरे को छोड़ के किसके पास जा रहा है बोलो? बैंक के पास बैंक चला के जा रहा है। बैंक के पास बैंक के पास चला जा रहा है। ठीक है, ओके। तो अब जब मेरा बीआर मेरे को छोड़ के बैंक के पास चला गया तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बीआर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहा। नहीं रहेगा। नहीं रहे डिस्काउंटिंग करवाते तो बैंक अकाउंट को मां कसम डेबिट कर देते, पर डिस्काउंटिंग करवाए नहीं करवाए। ठीक है, बैंक तो एक एसेट चला गया मेरा, तो उसके अगेंस्ट में आएगा क्या? उसके अगेंस्ट में एक और एसेट अकाउंट तो लेके आना पड़ेगा क्योंकि पैसा अभी रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक एसेट के बदले में एक दूसरा एसेट अकाउंट जन्म ले लेगा, जिस एसेट अकाउंट का नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या बोला? जिस एसेट अकाउंट का नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, स्टेप 1 और स्टेप 2 तो सही रहेगा। ये सर नो बोलो। यस। हाँ स्टेप 1 और स्टेप 2 तो सही यही रहेगा ना, चाहे कुछ भी कर ले हम। यस। चेंज कहां से होगा? स्टेप नंबर 3 से, जो कि स्टेप नंबर 3 क्या है बोलो? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन। मेरे बुक से बीआर चला गया ना मेरा, हाँ, हाँ तो बीआर चला गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाँ। कितना? 50,000। और उसके अगेंस्ट में मेरे को एक दूसरा एसेट अकाउंट्स को जन्म देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है बोलो? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट डेबिट। कितना पैसा? 50,000 बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा भाई? 50,000। यस और नो? यस। हाँ क्लियर हुआ तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। यस बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। यस और नो? यस। बिल्कुल क्लियर, तो फिर बढ़ूंगा भाई। ठीक है, अब ऑन मैच्योरिटी स्टेप नंबर 4 क्या है बोलो? ऑन सिक्योरिटी यहाँ पे भी ऑन मैच्योरिटी कोई एंट्री नहीं होगा क्या? अरे पागल हो गए हो, यहाँ पे पैसा तो ऑन मैच्योरिटी ही मिल रहा है। ये सर नो? यस। ठीक है, अब देखो, बैंक गया था पैसा कलेक्ट करने और बैंक को पैसा मिल गया और बैंक ने अपना चार्जेस काट लिया। कितना? 100 रुपया। हाँ। तो बैंक तुमको 50,000 पूरा देगा कि 49,900? 49,900 तो अगर मैं बोलूं सिमरन कि बैंक अकाउंट डेबिट 49,900, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं। बैंक ने चार्जेस काट लिया तो चार्जेस एक्सपेंस होता है। ठीक है, हाँ। तो बैंक हाँ चार्जेस अकाउंट डेबिट तो कितना? 100 रुपये। 102। क्या बोलो? आज मेरे पास एक और एसेट चला गया मेरे पास से। क्या बोलो? बिल सेंट फॉर कलेक्शन कलेक्शन अकाउंट। कितना बोलो? 50,000। खत्म। 50
ये ऑन मैच्योरिटी ऑनर्ड हुआ तभी चलती है एंट्री हुआ ना, यस और नो? यस। हाँ, Yes. हाँ, तो फिर आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे गाइस? कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट को लेके जो चैप्टर बना है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े, दोनों का अंतर पढ़े। एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रॉमिस पे डॉक्यूमेंट होता है, यस और नो? यस, हाँ, ठीक है। yes, दो पार्टीज के बारे में जाने, दो नहीं कई पार्टीज के बारे में जाने, ड्रॉवर, ठीक है, ड्रॉई, ठीक है, एंडोर्सी, पेई, बहुतों के बारे में जाने हम लोग, यस और नो? बैंक का क्या रोल Yes. होता है, ठीक है, माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है उसके बारे में जाने। आज की क्लास में हम लोग जो एंट्री सीखे वो ऑनर्ड को लेके था, ठीक है। तो 4 केसेस सीखे। एक तो तुम बिल को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड कर सकते हो, या फिर बैंक से जाके डिस्काउंट करवा के पैसा ले लो देन एंड देयर, तो ड्यू डेट में हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। ड्यू डेट में नो एंट्री अगर ऑनर्ड हुआ तो, या फिर एंडोर्स कर दो तो फिर भी ड्यू डेट में नो एंट्री अगर ऑनर्ड हुआ तो, या फिर बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दो तो फिर ड्यू डेट में एंट्री होगा। अगर ऑनर्ड हुआ तो, ठीक है, डिसऑनर्ड हुआ तो भी एंट्री होगा। सेम एंट्री होगा कि अलग? बोलो। अलग. अलग, ठीक है, ओके। तो फिर आज का क्लास यही तक रहा। अभी थोड़ी देर में यूट्यूब में आ जाएगा, अगर दिक्कत हो तो वहां से वापस देख लेना, ठीक है।